देखिए बेटा, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। ये 11th क्लास के लिए भी है और 10th क्लास के लिए भी। तो मैं पूरा डीपली समझाऊंगा ताकि आपको 9th वालों को भी ये क्लियर हो जाए, 10th वालों को भी क्लियर हो जाए और 11th वालों को भी क्लियर हो जाए। तो 10th वालों की ये लास्ट वीडियो होगी स्टैटिक्स चैप्टर की, और इसके अंदर आप देखिए कि चैप्टर नंबर जो आपका 14.4 है, ये चैप्टर की एक्सरसाइज है 14.4, ठीक है, जिसके अंदर इसे हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बुक के अकॉर्डिंग अभी नहीं चलेंगे, हमें इसके एक एक टॉपिक को क्लियर करना है। जब हमें इसका एक एक टॉपिक क्लियर करना है तो हम उसी तरीके से समझेंगे ताकि कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए उसे हम इजीली सॉल्व कर पाएं। तो देखिए बेटा, अभी तक मैं CI लिखता था, F लिखता था, लेकिन अब हम लोग नई चीज सीखने जा रहे हैं, ऑगिव। कोई ऑगिव बोलता है, कोई ओजाइव बोलता है, कोई तोरण बोलता है, हिंदी में तोरण बोला जाता है, या इसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं, क्यूमुलेटिव कर्व भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जितने भी नाम हैं, आपको कोई भी नाम आपका आ सकता है। और अब देखिए इसे करते कैसे हैं। पहले हम लोग जो सीखने जा रहे हैं बेटा, उसे बोलते हैं लेस देन ऑगिव। याद रखना, लेस देन ऑगिव यानी कि ओजाइव समझ लो आप लोग, हिंदी में ओजाइव भी लिखा आएगा बेटा, कुछ भी लिखा आ सकता है, ओजाइव हो या ऑगिव हो या तोरण हो, तोरण भी लिखा आता है बेटा कई बार। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी लिखा आता है, CFC। ठीक है, अब आप यहां पर ध्यान दें, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं लेस देन ऑगिव कैसे बनता है, पूरा डीपली आप लोगों ने समझना है। ठीक है, लेस देन की सीरीज मैंने पहले भी कराई थी, लेकिन अब डीपली एक बार फिर दोबारा समझ लेना। याद रखना, लेस देन में सारे L2 आते हैं। अब L2 क्या है तो बेटा मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, और आप मेरी पुरानी वीडियो है उसे चेक कर सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा L2 क्या होता है। फिर भी एक ओवरव्यू देता हूं कि L2 होता है सेकंड वैल्यू, ये L1 होती है, ये L2, ये L1, ये L2, इस तरीके से अपर लिमिट को L2 कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करने वाले बेटा, यहां पर सबसे पहली बात तो ये कि अगर मुझे लेस देन ऑगिव बनाना है तो मुझे लेस देन सीरीज बनानी पड़ेगी। तो मैंने कहा इसको यूज करते हैं, ध्यान से समझ ले बेटा। ठीक है, इसको यूज करते हैं। अगर हम इसको यूज करते हैं तो कैसे यूज करेंगे, ध्यान से समझिए। आप लिखेंगे लेस देन, याद रखना मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ऊपर, और DI का मतलब डेली इनकम है। ठीक है, और क्या लिखोगे आप बेटा, लेस देन कितना बेटा 120, लेस देन 120, और यहां पर नंबर ऑफ वर्कर लिखा है, तो ये भी समझ लो बेटा NW नंबर ऑफ वर्कर हैं आपके। ठीक है, तो पहली वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 12, यानी कि अगर मैं कहूं कि जिनकी इनकम 100 से 120 थी वो लोग 12 हैं, और अगर मैं दूसरे वे में कहूं कि जिनकी इनकम 120 से कम है वो कितने हैं, वो भी तो 12 ही है। ठीक है, अगर मैं 100 से 120 बोलता हूं तो 12 है, और अगर मैं कहूं 120 के नीचे वाले कितने हैं, क्योंकि 100 से नीचे किसी की है नहीं, तो हमने बोला 120 से नीचे, तो वही लोग खड़े होंगे जिनकी 100 से ज्यादा होगी या 100 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब वो 12 लोग हुए लेस देन सीरीज के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं बेटा, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200। क्लियर हो गया। इस तरीके से हमने पहले लेस देन के सारी वैल्यू निकाल ली। अब हम देखते हैं यहां पर बेटा कि इसका मतलब, मैंने कहा कि वो लोग खड़े हो जाओ या वो लोग अलग लाइन बना लो जिसकी इनकम 140 से कम है, यानी कि 12 लोग तो एज इट इज ऐसे ही रहेंगे। ये समझाने के लिए कर रहा हूं, 12 लोग तो पहले जो लाइन में थे वो रहेंगे, और जो 140 से कम वाले थे और 120 से ज्यादा वाले थे वो भी लाइन में जुड़ जाएंगे। इसका मतलब इस वैल्यू में इसको प्लस कर देंगे। क्लियर हो गया। अब इसको हम प्लस करेंगे तो क्या होगा बेटा, 12 में 14 जोड़ेंगे तो 26 वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो यानी कि 26 लोग ऐसे हुए जिनकी इनकम 140 से कम है। नेक्स्ट, हमें 160 से कम चाहिए, तो सेम प्रोसेस चलेगा। ये 26 लोग जो थे वो तो खड़े रहेंगे, ये और जुड़ जाएंगे। ठीक है, और हमने ऐड कर दिया, यानी कि 12 और 14 तो खड़े ही थे और उसमें 8 और आ गए।
ठीक है, 8 और आ गए तो 26 और 8 34 हो गए। अब नेक्स्ट प्रोसेस में यहां पर जो 34 थे वो तो खड़े ही रहेंगे, और मैंने कहा 180 से कम वाले और आ जाओ, तो इसका मतलब 12 प्लस 14 प्लस 8 तो खड़े ही थे, 6 और जुड़ गए तो बेटा 40 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही बेटा 12 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6 और 10 और जुड़ गए तो 50 आ गए। बेटा इतना इजी वे में आपको ये समझा दिया है कि किस तरीके से हम लोग निकालते हैं लेस देन सीरीज को। हमने बना ली ये सीरीज लेस देन की। अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि हम लोग अब इस लेस देन सीरीज से अपना ऑगिव कर्व कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो वो आप लोगों ने सीखना है। ध्यान से समझना बेटा पहले आराम से। दो हमारे पास एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस एंड एक होता है वाई एक्सिस। क्लास इंटरवल हमेशा एक्स एक्सिस पर आता है, तो यहां पर हम लिखते हैं डेली इनकम। ठीक है, याद रखना, बहुत ध्यान से करना होता है, और डेली इनकम रुपीज में होगी, इसलिए मैंने रुपीज यहां पर शो कर दिया। दूसरी बात, आपको जो लोएस्ट वैल्यू लेनी है वो यहीं से लेनी होती है, याद रखना, सीरीज से। और अगर यही दे रखी है, डायरेक्ट आपको यही दे दिया, फिर तो आप 120 से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्योंकि मुझे कुछ और करना है इसलिए मैं 100 से स्टार्ट कर रहा हूं, आप 120 से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब यहां देखो बेटा, यहां पर मैंने लिया पहले 100, फिर लिया मैंने 120, फिर लिया 100। ये तो पता है ना बेटा, ग्राफ में वैल्यू गैप इक्वल लेते हैं। अब 10th में आ गए, ये मत बोलना कि ये भी समझाओ जी। 160 यानी कि 160, 180 एंड 200। ठीक है, तो भैया मैंने ये लिख लिया, और कुछ बच्चों ने बोला सर जी ये तो गलत करा है आपने। अब गलती क्या कर दी है भैया? गलती करा है। गलती क्या की गई है कि मैंने किंक नहीं किया। किंक कहते हैं कि जब अनइक्वल गैप होता है, ठीक है, कृत्रिम रेखा, जब अनइक्वल गैप होता है तो वो ग्राफ गलत माना जाता है। जैसे मैंने अपनी तरफ से यहां वैल्यू ले ली, अगर आप देखो तो यहां से यहां तक की वैल्यू 100 और उससे आगे 20 का गैप है। भैया ये तो रूल गलत हो गया ना, मैं यहां से यहां चल के गया 100 मीटर आगे 20-20 चल रहा हूं और आप कह रहे हो जी उतनी डिस्टेंस है। तो इस सिचुएशन के लिए हम करते हैं किंक। अगर आपने ये नहीं करा, सब कुछ गलत है। चाहे आप ऐसे बना दो, चाहे ऐसे कट मार दो, कुछ भी कर दो, तोड़ देना लाइन को। तो इसका मतलब है, किंक का मतलब है पीछे का नहीं पता, आगे इक्वल है। अगर आपने ये नहीं कि मैंने कहा भैया 0 से 10 का गैप है, 10 से 20 का गैप है, 20 से 30 का गैप है, तब भी किंक कर दो। नहीं, कब करना है? जब गैप अनइक्वल हो, और अनइक्वल गैप की सिचुएशन में ही आप ये कट मारते हो, चाहे वो एक्स एक्सिस पर मारना पड़े, चाहे वो वाई एक्सिस पर मारना पड़े। ठीक है, अब हमारा जो एक्स एक्सिस था, अब हम वाई एक्सिस लेते हैं, जहां पर हमें नंबर ऑफ वर्कर लेने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे यहां पर आ गए। अब आपने क्या देखना है कि आखिर नंबर ऑफ वर्कर में सबसे छोटी वैल्यू है 12, सबसे बड़ी है 50। तो ऐसा गैप लेना है जिसमें ग्राफ के अंदर अच्छा सुंदर लगे वो। ठीक है, ऐसा ना कि आपने बिल्कुल यहां पर ले लिया 20-20 का गैप और दो लाइन में आपका ग्राफ खत्म हो गया, ऐसा नहीं। ऐसा ही वैल्यू लेना जिससे कि आपका ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट सही बने। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहां पर बेटा, हमारे पास 10 का गैप भी ले सकते हैं, 5 का गैप भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग यहां पर ले रहे हैं 5 का गैप लेते हैं, तो 5 टाइम्स मेरे पास ग्राफ छोटा है, तो इसीलिए आप बेशक 5 का ले लेना, मैं 10 का गैप ले रहा हूँ। 10, 20, 30, 40 और थोड़ा ऊपर खींच देता हूँ इसे, ये हो गया आपका 50। अगर आपको लग रहा हो भैया अनइक्वल है तो आप लोग इक्वल लेना, याद रखना आप। ठीक है, अब आपने ये ले लिया बेटा, यहाँ पर ये 50 आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, सिंपल सा काम कि क्या यहाँ गैप इक्वल है? हाँ इक्वल है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां पर किंक नहीं करना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहली वैल्यू देखो 120 पे देखनी है, 120 पे 12, तो 120 ये रहा। ठीक है, आपको पता है ग्राफ के अंदर ऐसी छोटी छोटी 10 लाइन होती हैं।
ठीक है। अब 10 लाइन का मतलब हुआ 10 के बीच में 10 लाइन है तो हर किसी में एक काउंट होगा। हमें कितने चाहिए? 12। मान लो ये 10 है तो इसके ऊपर 11 और 12, यहाँ पर 12 आ गया आपका। ठीक है, तो आपने ग्राफ में बनाना है तो बिल्कुल एग्जैक्टली सही तरीके से बनाना, और ये मैंने 12 ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा? अगला है 12 के बाद कितना बेटा? 26। तो बेटा यहां नहीं लेना था, सॉरी 120 पे लेना है। ठीक, अब 140 पे लेना है कितना? 26। तो बेटा इससे थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूं। ठीक है, अब 160 पे कितना लेना है आपको? 34। 160 34 30 से थोड़ा सा ऊपर ले लो आप, और 35 से नीचे। लेकिन आपने ग्राफ में एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है। 180 एग्जैक्ट क्यों लेनी है वो भी बताऊंगा। 180 कितना बेटा? 180 पे 40। ठीक है, 200 पे कितना बेटा? 200 पे 50। तो आपने यहां से इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको डॉट डॉट में यहां भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है, आप यहां से रख सकते हो। क्लियर? अब यहां पर आप लोग समझो बेटा, जो मेन चीज समझने वाली है। 10th तक तो यही आता है, ग्राफ आ गया, कर दो जी ग्राफ बना दो, बना दिया। लेकिन एडवांस लेवल पर आप लोगों से पूछा जा सकता है, आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फाइंड द मीडियन ऑल्सो, या ग्राफ दे दिया आपसे, बोला मीडियन निकाल दो। आप कहोगे जी मीडियन निकाल दो, इसमें कैसे ग्राफ में मीडियन निकाल देंगे? तो आपको एक बात क्लियर कर दूं बेटा, हिस्टोग्राम पर मोड बनता है। मोड अगर फाइंड करना है तो वो हिस्टोग्राम पर बनता है। ठीक है, और मीडियन फाइंड करते हैं तो वो ऑगी पर बनता है। तो ऑगी पर मीडियन कैसे निकालते हैं ये भी आप ध्यान से समझ लेना, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा नंबर का चैप्टर हो गया है 10th के लिए स्पेशली। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं ध्यान देना। सबसे पहले अगर आप लोगों को याद हो, मैं एक बार दोबारा से मीडियन पर आ रहा हूं, थोड़ा फास्ट कर देते हैं। CI क्या था आपके पास? 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं बेटा, कितनी है? 12, 14, 8, 6, 10। फिर हमें पता था हम CF निकालते हैं, जो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। 12, 26, 34, 34, 40 एंड 50 ये हमारे पास आ रखी है पहले से ही ये, लेकिन मैंने इसको इसलिए यहाँ बनाया। वैसे अगर आप जब सीख जाओगे ना, आप डायरेक्टली ढूंढना शुरू कर दोगे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताना चाहा कि आपको एक बार पता चले कि आखिर करते कैसे हैं। आपका पहला रूल होता है n/2 लेना। क्या लेना? n/2। n/2 का मतलब n आपको पता है टोटल होता है, डिवाइड बाय 2। जिसे नहीं पता वो पिछली वीडियो जरूर देखें। ठीक है, 25। अब आपका यहां आया 25, आपने यहां ढूंढना है। देखो किसमें देखते थे हम लोग, याद है? यहां ढूंढते थे ना, CF किससे निकला है? फ्रीक्वेंसी से, और फ्रीक्वेंसी आपकी ये। ठीक, आप 25 यहां ढूंढते हो, इसको अंडरलाइन करते हो, याद करो। ठीक है, और 25 आपने यहां 25 ढूंढना है। मिल गया 25, और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देना है। परपेंडिकुलर समझते होगे सारे जने। ठीक है, परपेंडिकुलर डाल दिया आपने, क्लियर है। और उसके बाद आपने यहां से भी एक परपेंडिकुलर डाल देना है ऐसे। देखो मेरी वैल्यू अलग आ सकती है क्योंकि मैंने ग्राफ का यूज नहीं किया, आपका एग्जैक्ट आएगा, आप चेक करके मुझे जरूर बताना कमेंट में। अब यहां पर क्या है बेटा, आपने निकाला मीडियन। फॉर्मूला आपको याद है, ये निकालना नहीं है, ये हम चेक कर रहे हैं कि सही करा या गलत। L1 n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में I, यही था। अब आप देखिए बेटा L1 आखिर आपका कितना है, तो आप सबको पता है L1 120 है, आप सीख चुके हैं अब ये। n/2 कितना होता है बेटा आपका, निकल के आया था 25, ये रहा n/2 माइनस CF, इससे ऊपर वाली वैल्यू 12, फ्रीक्वेंसी आपके पास 14 इंटू में I गैप कितने का है? 20 का। ठीक, और जिसको भैया ये फास्ट लग रहा हो पिछली वीडियो जरूर देखें। क्लियर? अब आप ध्यान दो बेटा, अब हम क्या करते हैं, मीडियन में 120 माइनस करेंगे बेटा 13, अपोन में इसे काट देते हैं। चलो थोड़ा सा 7 आ गया, ये 10 हो गया। 10 की इंटू 13 से 130 हो गया, 7 से इसे काट दो। 7 1 जा 7,
ठीक, अब यहां कितने बचे आपके पास? 6, 7, 8 जा 56। देख लो बेटा, 7 एकम 7 एक पैसे, ठीक है। 6 बचे 60, 7 अट्ठे 56, पॉइंट लग गया। अब पॉइंट लगा तो क्या करना है? पॉइंट लगने के बाद आप क्या करोगे? 4 बचे थे आपके पास, 7 पंजे 35। हमने लमसम निकालना है, हम सिर्फ गैसिंग कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर हमने पॉइंट 1 डिजिट तक निकाल लिया। चाहो तो आप इसे बढ़ाकर भी लिख सकते हो, ठीक है। वैसे 2 डिजिट तक सॉल्व करना होता है। अब आप इसे ऐड करोगे तो 138.6 आएगा। तो इसका मतलब जब भी जो भी आपकी लाइन खींची जाएगी ना, वो हल्की सी इधर आएगी, देख लेना आप चेक करके, यानी कि 140 से उस तरफ। तो आप जैसे आएगी, ये जो वैल्यू होती है जब हम यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं, वही मीडियन होता है, ठीक है। और मीडियन आ गया आपका 138.6, ठीक है। तो आप लोगों ने जज कैसे करना है समझ में आ गया। पहले आप n/2 कर लेते हैं, n/2 यहां से पता चल जाता है 25 से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, और उस परपेंडिकुलर से यहां पर परपेंडिकुलर डालते हैं, वो पॉइंट जो मिलता है वही हमारा मीडियन होता है। और मीडियन आपको बता रखा था बेटा, इनके बीच में होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या सिखाया? ये सिखाया आपको कि आप लेस देन ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, आप एक सिंपल सीरीज को लेस देन सीरीज कैसे बना सकते हैं, आप उस पर मीडियन कैसे फाइंड कर सकते हैं। बहुत लंबा टॉपिक हो गया है ये, वीडियो भी लंबी होगी है, लेकिन आप बहुत कुछ सीखेंगे। पहला, अगर एग्जाम में आया लेस देन सीरीज बनाओ, बना देना। अब आपसे कहा इसको सिंपल बनाओ, ये दे दिया सिंपल बनाओ, सिंपल सी बात है, आप ये लिखेंगे, ठीक है। और लिखने के बाद क्या करा था मैंने इनको ऐड किया था। आप क्या करना, उल्टा करना, इन्हें माइनस करते जाना। पहला 12, 26 में से 12 गए 14, 34 में से 26 गए 8, 40 में से घटाया 6 और इसे घटाया 10। देखो अब आप लेस देन से सिंपल सीरीज बनाना भी सीख गए, ठीक है। 2 काम ये हो गए, पहले लेस देन बनाना, लेस देन से सिंपल बनाना। तीसरा काम आपने सीखा ऑगिव। अगर डायरेक्ट दिया डायरेक्ट बना देना, ये दिया है तो पहले ये बनाकर फिर ये बना देना, ये भी सीख गए। ऑगिव पर कैसे आप मीडियन फाइंड करते हैं, आपने मैंने बताया कि पहले n/2 निकाल लो, n/2 तो निकालना पड़ेगा, n/2 यहां पर चेक किया आपने, ठीक है, और उससे परपेंडिकुलर डाला। फिर जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे वही आपका मीडियन होता है। और मीडियन को फाइंड करने वाला कर्व कौन सा? ऑगिव। ये आते हैं बेटा 1 मार्क्स में, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाने लग गए हैं। अब हमने लेस देन सीरीज सीख ली, ठीक है, लेस देन सीरीज सीख लिए। मैं एक ही क्वेश्चन में मैंने बताया था मैं बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा आपको, वहीं पर पोज कर लेना। जब आपने एक टॉपिक सीखना है उसको यहां तक पोज कर लो, पूरा आपने नोट कर लिया। नोट करने के बाद ही आप आगे वीडियो देखना, उससे पहले अब आप वीडियो मत देखना, ठीक है। अब आपने पोज कर रखा है, मैं चलो बेटा आपने देख लिया, पोज कर लिया, अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम जो सीखने जा रहे हैं बेटा वो मोर देन ऑगिव करने जा रहे हैं। पहले हमने क्या सीखा? लेस देन ऑगिव। अब क्या सीखा? मोर देन। लेकिन आपने सब कुछ दोबारा नोट करना है, अभी फिलहाल ये नहीं, ये टेबल जो मैं करता जाऊंगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मोर देन में मैंने बताया था लेस देन में ये लेते हैं, और लेकिन मोर देन में ये लेते हैं, उल्टा हो गया, सही है। अब आपने क्या करना है, आप लिखोगे मोर देन क्या बेटा? मोर देन 100, मोर देन 120, मोर देन 140, मोर देन 160, मोर देन 180। सीख लिया आपने मोर देन सीख लिया। अब आपके पास यहां पर जो दिया है नंबर ऑफ वर्कर, वो ले लिया आपके पास। तो कैसे लेंगे भैया? अब आपसे मैंने कहा भाई जिनकी 100 से ज्यादा इनकम है, तो फिर तो सारे खड़े हो जाएंगे जी, हम सबकी इनकम 100 से ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे, तो पहली वैल्यू जो होगी वो आपकी टोटल ली जाती है। लेकिन ये मेथड थोड़ा टफ पड़ता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं उनको एक इजी ट्रिक बता रहा हूं, फिर दोबारा आप लोगों को बता दूं। आप एक और चीज सीख रहे हो, ES ट्रिक, ठीक है। ये एजुकेशन सिंह एक्सपीरियंस की ट्रिक है, जिससे आप करोगे इजीली सीख जाओगे कैसे करते हैं। अच्छा हाँ, मोर देन सीरीज का क्वेश्चन ही था एग्जाम उसमें, पूरी बुक के अंदर कहीं पर भी। अब आप मोर देन को सिंपल बनाना भी सीखोगे, मोर देन सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सीखोगे, ठीक है। ध्यान देना, अगर आपको मोर देन दी होगी तो कैसी दी होगी, कैसी फॉर्म होगी, ध्यान से समझना। यहां पर आपने नोटिस किया हो तो पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हो कि पहली वैल्यू सेम थी,
मोर देन में आपने उल्टा करना है। उल्टा मतलब नीचे वाली सेम रखनी है, ठीक है, नीचे वाली सेम रखनी है। नीचे वाली आपने सेम रख दी। अब पहले आपने क्या करा था, ऊपर से ऐड करते हुए आए थे, क्लियर। अब नीचे से ऐड करते चले जाओ। स्कूल में सिखाया जाएगा जी घटाते आओ, क्यों घटाएं, हम दूसरी ट्रिक सीख चुके हैं ना, ईएस ट्रिक। क्या करेंगे, ऐड करो, पहला 10, 10 में 6 जोड़ो 16, क्लियर हो रहा है। 16 में 8 जोड़ो 24, 24 में 14 जोड़ो, कितना हो जाएगा बेटा 38, और 38 में 12 ऐड करो तो 50। अब स्कूल वाले क्या कहेंगे जी, पहले सबको टोटल कर लो, 50 ऊपर लिख दो, फिर 12 माइनस कर दो, फिर 14 माइनस कर दो, फिर 8 माइनस कर दो। हम तो वही सीखेंगे ना, हमने लेस देन में सीख लिया ऐड करना, बस फर्क कितना है भैया, ऊपर से प्लस करते आए थे और इसमें नीचे से प्लस कर रहे हैं। अगर आपसे कोई कहे जी इसे सिंपल कन्वर्ट करो, वैसे ही करेंगे हम, उसमें ऊपर वाली वैल्यू सेम रहती है, इसमें नीचे वाली वैल्यू सेम रहती है। वहां पर हम नीचे से ऊपर माइनस करते जाएंगे, जो सिखाया था आपको। अब यहां पर क्या करना है, अगर इसे सिंपल कन्वर्ट करना है तो सिंपल कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले 10 लिख लिया नीचे वाला, फिर 16 में से 10 गए, कितना बचा 6, देख लो। फिर 24 में से 16 गए, कितने बचे 8, फिर 38 में से 24 गए 14, फिर 50 में से 38 गए 12। तो इस तरीके से आप लोग उसे सिंपल भी कन्वर्ट कर सकते हो और सिंपल सीरीज को मोर देन भी बना सकते हो, ठीक है बेटा। ग्राफ आते हैं अब ऑगी पे, अब सीखने जा रहे हैं मोर देन। आप अपने माइंड के अंदर एक बार याद रखना, ये ग्राफ दिख रहा है, आप सोचना नहीं है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, ऐसे कैसे सोच लेंगे, लेकिन सोचना है, क्यों, क्योंकि कुछ सीखना है। अब सीखना क्या है, ध्यान देना बेटा। हम मोर देन सीरीज को करने जा रहे हैं। मोर देन सीरीज के अंदर ग्राफ बनाना है तो पहला 100 वाला लेना। देखा है मैंने 100 लिया था, इसलिए लिया था क्योंकि मुझे मोर देन भी इसी पर बनानी थी। मैंने कहा था आपसे आप 120 से भी ले सकते हो। तो 100 में कितना बेटा 50, तो 100 में 50, ठीक है। और 120 में कितना 38, 38, 140 में कितना बेटा 24, ठीक है। उसके बाद 16, इसको रफ कर देते हैं अभी फिर, ठीक है। और उसके बाद 10 और इसे ज्वाइन कर देना, इसे बोलते हैं लेस देन, पूरा लिख देना, लेस देन और गिव, मोर देन और गिव। खास बात क्या सीखनी थी भैया, मीडियन क्या होता है, वेयर द लेस देन और गिव एंड मोर देन और गिव बोथ आर इंटरसेक्ट ईच अदर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा, जहां पर लेस देन और मोर देन दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को काटते हैं, वही मीडियन होता है। एक और चीज क्लियर हो गई। दूसरा, मोर देन कैसे बनता है वो आपने देख लिया, लेस देन बढ़ता जा रहा था, मोर देन घटता जा रहा है, सही है। मीडियन कैसे फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, मान लो ये नहीं है, मीडियन ऐसे ही फाइंड करना है। मान लो एग्जाम में ये तो हमारे पास ये ग्राफ तो है ही नहीं, मैंने कहा था आपको नहीं देखना, तो आपने क्या करना है, सिंपल सीरीज थी, पहले CF निकालना है, मीडियन निकाल लेना है, और वो वही करना है, देखो यहां से लाइन खींचेंगे और फिर परपेंडिकुलर डाल देंगे, बस ये सोच लो। मान लो ये नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों ने बहुत लंबा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, और एक एक चीज मुझे नहीं लगता कि अब ऑगी में आपको कुछ समझना रह गया होगा। पहले आपको मोर देन सीरीज बनानी बता दी, ठीक है। मोर देन से अगर मोड निकालना है, यही मेथड अप्लाई करना है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। और मोर देन कर्व और लेस देन कर्व जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे मीडियन कहते हैं। तो मीडियन हम सिंगल कर्व पे भी निकाल सकते हैं, मीडियन हम दोनों को बना के भी निकाल सकते हैं, मीडियन हम लेस देन पे भी निकाल सकते हैं, मीडियन हम मोर देन पे भी निकाल सकते हैं। मोर देन सीरीज को सिंपल बना सकते हैं, सिंपल को मोर देन बना सकते हैं, ठीक है। और एक और देखो, लास्ट 11th वालों के लिए खास बात है, आपको अगर मोर देन सीरीज दे रखी है और आपसे बोला लेस देन बना दो, बड़ा लंबा खिंचवा दिया, क्या हुआ, पहले मोर देन से सिंपल बनाएंगे, बन गई सिंपल। यहां लिखा है लेस देन 100, लेस देन 100 का मतलब क्या हुआ, 100 to 20, क्यों 20 का गैप है, ठीक है। 100 to 20, 20 to 140, 140 to 160, और ये सब ले लिया, फिर सिंपल बना ली, और सिंपल के बाद फिर लेस देन।
यानी कि करने का पैटर्न वही होता है, कान अलग ढंग से पकड़े जा सकते हैं लेकिन आपको करना वैसे ही है। बेटा इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की है, तो जरा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स पर लिखना जरूर, लाइक भी करना और साथ में वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वह वीडियो नहीं, सॉरी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने मेरे से और मैंने आपसे एक वादा कर रखा है कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा और आप अच्छा स्कोर जरूर करके दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।